एक जमाने की बात है। सरसब्ज पहाड़ों और बहती हुई नदियों के दरमियान एक खूबसूरत गांव आबाद था। उस गांव में अरमान नाम का एक गरीब चरवाहा लड़का रहता था। अरमान सिर्फ 14 साल का था, मगर वो निहायत मेहनती और ईमानदार था। हर रोज सूरज निकलने से पहले वो अपनी भेड़ों को चरागाह की तरफ ले जाता। जब गांव के दूसरे लड़के खेल रहे होते, अरमान खामोशी से अपना काम करता और कभी शिकायत न करता। पूरा गांव उस पर एतमाद करता था, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था। एक दिन एक नन्ही भेड़ रास्ता भटक गई। अरमान उसे ढूंढते ढूंढते पहाड़ों की तरफ बहुत दूर निकल गया। आसमान पर बादल छा गए और ठंडी हवा चलने लगी। अचानक उसकी नजर झाड़ियों और बड़ी चट्टानों के पीछे एक पुरानी गार के दरवाजे पर पड़ी। ये गार बहुत परअसरार और खौफनाक लग रही थी। गांव के लोग कहते थे कि ये गार मनहूस है और उसके अंदर खतरा है, इसीलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। अरमान के दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। वो आहिस्ता से बोला, मैं सिर्फ अपनी भीड़ को देखकर वापस आ जाऊंगा। वो लकड़ी की लाठी हाथ में लिए एहतियात से गार के अंदर दाखिल हुआ। अंदर बहुत ठंड और खामोशी थी। पानी के कतरे टपकने की आवाज गूंज रही थी। कुछ फासले पर उसे हल्की सी सुनहरी चमक दिखाई दी। जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके संदूक खोला और हैरान रह गया। संदूक सोने के सकों, चमकते जवाहरात और कीमती जेवरात से भरा हुआ था। ये एक बहुत बड़ा खजाना था। अरमान कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा। उसके जहन में ख्याल आया कि अगर वो ये खजाना ले जाए तो उसकी गरीबी खत्म हो सकती है। उसकी माँ को अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उनका टूटा हुआ घर ठीक हो जाएगा। वो खुद से बोला, यहाँ किसी को मालूम नहीं, मैं सब कुछ ले जा सकता हूँ। लेकिन फिर उसे अपने मरहूम वालिद की बात याद आई। बेटा, सबसे बड़ा खजाना इंसान की ईमानदारी होती है। ये अल्फाज उसके दिल में गूंजने लगे। अरमान ने गहरी सांस ली और संदूक बंद कर दिया। उसने फैसला किया कि वो ये बात गांव के सरदार और बुजुर्गों को बताएगा। जब वो वापस गांव पहुंचा तो उसने सब कुछ सच सच बयान कर दिया। पहले तो कुछ लोगों को यकीन नहीं आया, मगर जब सब उसके साथ गार में गए और खजाना देखा तो हैरान रह गए। गांव के सरदार ने अरमान से पूछा, बेटा, तुम चाहते तो ये खजाना अपने पास रख सकते थे, फिर तुमने हमें क्यों बताया? अरमान ने अदब से सर झुकाकर जवाब दिया, क्योंकि ये मेरा नहीं था। बुजुर्गों ने मशवरा किया और फैसला किया कि इस खजाने को पूरे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने एक नया स्कूल तामीर किया, सड़कें ठीक की, साफ पानी का कुआं बनाया और गरीब खानदानों की मदद की। और अरमान के लिए उन्होंने उसकी ईमानदारी के सिले में उसे खजाने का एक हिस्सा दिया और उसकी माँ के लिए एक नया आरामदेह घर बनवाया। मगर अरमान को सबसे बड़ी जो चीज मिली वो दौलत नहीं थी, वो थी इज्जत। उस दिन के बाद पूरा गांव उसे ईमानदार चरवाहा कहने लगा। कुछ सालों बाद जब अरमान बड़ा हुआ तो वो गांव का सबसे मुअज़्ज़ज़ और काबिले एतमाद रहनुमा बन गया। लोग उसकी बात पर यकीन करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उसका दिल साफ है। वो कदीम हार जो कभी खौफ की अलामत थी, अब ईमानदारी और बहादुरी की निशानी बन चुकी थी। असल खजाना सोना या दौलत नहीं, बल्कि ईमानदारी और अच्छा किरदार है। दौलत खत्म हो सकती है, मगर नेक नामी हमेशा बाकी रहती है।